नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और सीएम अशोक गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया है। इसमें किसानों को सबसे बड़ी सौगात दी है और 78,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का सीएम गहलोत ने ऐलान किया है। आम आदमी के लिहाज से बजट में कई तोहफे दिए गए हैं, जिनमें फ्री मोबाइल से लेकर इलाज, मुफ्त बिजली की घोषणाओं के साथ स्टैंप ड्यूटी में छूट का ऐलान किया गया। 60 लाख उपभोक्ताओं को जहां 50 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, तो वहीं 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को इंटरनेट सहित स्मार्टफोन दिया जाएगा। जयपुर में मेट्रो विस्तार के तहत दूसरे फेज को मंजूरी दी गई। छोटी प्रॉपर्टी की खरीद पर स्टैंप ड्यूटी को कम किया गया है। 100 वर्ग गज तक के भूखंड या बने हुए मकान की खरीद पर लोगों को अब स्टैंप ड्यूटी में 1% की छूट दी गई है। इतना ही नहीं, अगर किसी तरह की संपत्ति अगर आप अपने घर के बुजुर्ग के नाम खरीदते हो तो उस पर भी स्टैंप ड्यूटी के अलावा रजिस्ट्री फीस में भी राहत दी गई है। और इसी से जुड़ी कई और बड़ी घोषणाएं भी हैं। दरअसल इसमें एक और खास चीज यह भी है कि अब जो है कैशलेस सुविधा भी दी गई है। राजस्थान में लोगों के काम समय पर हो, इसके लिए राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी और अकाउंटेबिलिटी एक्ट भी लाया जाएगा। इस एक्ट के तहत सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने का प्रावधान होगा। सीएम गहलोत ने बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाने की घोषणा की है। साथ ही एजुकेशन लोन के दस्तावेज दिखाने पर स्टैंप ड्यूटी में 100% छूट देने का ऐलान किया है। सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राजस्थान माइक्रो इरिगेशन मिशन आगामी वर्ष लगभग 2,700 करोड़ रुपए की राशि से राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन शुरू करना प्रस्ताव किया जा रहा है। इससे 5 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इस मिशन के अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में ड्रिप स्प्रिंकलर से सिंचाई की व्यवस्था हेतु 4 लाख से अधिक किसानों को 1,705 करोड़ रुपए एवं 50,000 किसानों को 20,000 किलोमीटर में सिंचाई पाइपलाइन बिछाने हेतु 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। माइक्रो इरिगेशन संबंधित रिसर्च एवं ट्रेनिंग की व्यवस्था के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर 5 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जैविक खेती मिशन, राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन आमजन के बेहतर स्वास्थ्य एवं कृषकों को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते रुझान को देखते हुए मेरे द्वारा 19-20 में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में मैं मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू किया जाना प्रस्तावित है। आगामी 3 वर्षों में इससे लगभग 4 लाख किसान लाभान्वित होंगे। मिशन के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। इसके तहत कृषकों को जैविक बीज, जैव उर्वरक एवं कीटनाशी उपलब्ध कराते हुए जैविक खेती हेतु 3,80,000 हेक्टेयर। तो ये ऐतिहासिक कदम है और इसके लिए बाकायदा प्रदेश की सरकार ने कृषि बजट अलग से अलॉट किया है। और इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के अब लगातार तस्वीरें भी हैं और किसान आप जो कि बहुत हद तक इससे पहले तक की मांग कर रहे थे कि बड़े बदलाव की जरूरत भी है, तो यहाँ पर संकेत कुछ इस बजट से मिले हैं। तो बड़ा कदम उठाया गया, लेकिन कृषि बजट में आखिर क्या कुछ खास रहा है, एक जरा नजर डाल लेते हैं। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि कृषि बजट में आखिर इस बार खास क्या है। दरअसल संभाग मुख्यालयों पर माइक्रो इरिगेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन शुरू किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू किया जाएगा और इसी के साथ राजस्थान में संरक्षित खेती मिशन शुरू होगा। तो ये कुछ बड़े कदम है जो कि इस दौरान आप कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। तो ये लगातार आप ग्राफिक्स देख रहे हैं और इसमें राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू किया जाएगा। वहीं 35,000 किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा। सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली अनुदान मिलेगा। इस साल 20,000 करोड़ के सहकारी फसली कर्ज बांटे जाएंगे। बात अभी तक कृषि क्षेत्र की थी, किसानी की थी, लेकिन जरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बड़े कदम उठाए गए हैं, महत्वपूर्ण घोषणाएं क्या है, जरा वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए। स्वास्थ्य सेक्टर के लिए बजट में क्या प्रावधान है, जरा देख रहे हैं आप ग्राफिक्स के जरिए। कलेक्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना आप किसी तरीके से आप इसमें जो बड़े परिवर्तन के संकेत है वो इस बजट के जरिए देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा में 5 लाख तक का कवर मिल सकेगा। वहीं इसी के साथ साथ कुछ और बड़े कदम हैं जो कि उठाए गए हैं। अगले
साल 18 बचे हुए 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, तो यह भी एक बड़ी कोशिश है। वहीं एसएमएस अस्पताल जयपुर में 5 नए विभाग, रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी, तो यह भी कुछ बड़े बदलाव के तौर पर है। अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट पर आप 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो जाहिर तौर पर आप बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए भी कोशिश है। 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, 100 नए पीएचसी खोले जाएंगे और इसके जरिए आप बेहतर इलाज लोगों को मिल पाए, यह सुनिश्चित किया जाएगा। तो चाहे वो जयपुर की बात हो, चाहे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की बात हो, सभी जगहों पर स्वास्थ्य क्षेत्र से लोगों को फायदा मिल पाए, इसकी कोशिश भी रही है। किसान की हमने बात कर ली है, कृषि क्षेत्र की बात कर ली है, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात कर ली है, लेकिन युवाओं को क्या मिला है बजट में, जरा वो भी आप देखिए। तो युवा रोजगार के लिए बजट में क्या कुछ है। जुलाई 2022 में रीट परीक्षा होगी और पुराने अभ्यर्थियों को कोई नई फीस देने की जरूरत नहीं है, यह भी सुनिश्चित कर लिया गया है। अब जरा आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बताते हैं कि रोजगार के लिए और खास करके युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या किया। अगले साल सरकारी विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां होंगी, तो 1 लाख भर्तियों को लेकर के यहां पर आप जरूर यहां संकेत दिए गए। 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा, आप महिलाओं को भी रोजगार के साथ जोड़ा जाएगा। राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 की घोषणा यहां से कर दी गई है और जाहिर तौर पर वंचित वर्ग के लोगों को इंडस्ट्री शुरू करने के लिए अब 25 लाख तक की सब्सिडी मिल पाएगी। अगर कहीं पर आप आर्थिक तौर पर कोई सक्षम नहीं है तो यहां पर उनको बढ़ावा देने के लिए कोशिश भी है। सीआईएसएफ की तर्ज पर आरआईएसएफ के गठन की घोषणा भी की गई है। 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती भी होगी, यह भी सुनिश्चित किया गया है। तो युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में बड़े बदलाव के संकेत यहां पर दिए गए हैं और आने वाले साल में 1 लाख नए रोजगार सृजित करने की बात भी की है और 1 लाख पदों पर भर्तियों के संकेत जो है इस बजट के जरिए मिले हैं। पुलिस विभाग को लेकर क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं इस बजट के दौरान की गई हैं, जरा वो भी आप देखिए। अब आपको दिखाते हैं कानून व्यवस्था के लिए बजट में प्रदेश में 500 पुलिस मोबाइल यूनिट तैयार की गई हैं। पुलिस अभय कमांड के कैमरे बढ़ाकर 30,000 होंगे। 50 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी बनेगा। वहीं प्रदेश के हर जिले में साइबर थाने खोले जाएंगे और प्रदेश में 10 से ज्यादा नए पुलिस थाने खोलेंगे। तो साइबर अपराध जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है उससे निपटने के लिए भी इस बजट के अंदर जिक्र किया गया है। वहीं चौकियों को थानों में क्रमोन्नत करने की घोषणा भी की गई है। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं, कुछ बड़े कदम हैं जो कि इस दौरान इस बजट के जरिए नजर आते हैं। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा जल्दी से आपको बताते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से नेता आर तिवारी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी से नेता सीए शंकर लाल अग्रवाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शंकर लाल जी बहुत स्वागत है आपका। और किसान नेता दुलीचंद बोरदा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दुलीचंद जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में आर तिवारी साहब, इस बजट को आप किस रूप में देख रहे हैं? हालांकि विपक्षी खेमा तो इस बजट को लेकर के अभी से सवाल उठाना शुरू कर चुका है। वो कह रहे हैं कि ये तो काली दुल्हन है जो कि श्रृंगार करके उसको सजा दिया गया है, क्या ऐसा ही है? राज्य इकाई के अध्यक्ष सतीश पूनिया से माफी मांगने का मैं पुरजोर मांग कर रहा हूं। नारी जाति का अपमान किया है, राजस्थान की नारी जाति का अपमान किया है सतीश पूनिया ने। दुल्हन काली हो, दुल्हन गोरी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो महिला होती है दुल्हन। काली दुल्हन का मतलब क्या है? ये संपूर्ण राजस्थान की महिलाओं का अपमान है, बेशर्मी का है। ये अपना भूल चुके, ये क्या बोलने वाले हैं? अरे दुल्हन गोरी ही होती है क्या? अगर उनकी पत्नी गोरी है तो बाकी की काली औरतों का कोई दुल्हन का श्रृंगार नहीं होता है क्या? कैसे कैसे बयानवीर हैं? ये पूरी भारतीय जनता पार्टी बयानवीर नेताओं की है। इनका दिमाग ही समझ में नहीं आ रहा। जननायक अशोक गहलोत ने जो जादू का पिटारा खोला है राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों के लिए, ये भूल चुके हैं कि हमें क्या कहना है। नारी जाति के अपमान से ज्यादा क्या होगा? राजस्थान के जननायक ने 1,33,00,000 महिलाओं को, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए हैं, उन परिवारों की मुखिया महिलाएं होती है।
एक तरफ तो जननायक अशोक गहलोत ने 1,33,00,000 महिलाओं को डिजिटल टेलीफोन देने का सहर्ष घोषणा की है। हमने लड़कियों के प्रोत्साहन के लिए जो स्कूटी और साइकिलें बांटते थे, हमने 20,000 स्कूटी देने का वादा किया है। हाँ। ये महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि राजस्थान की महिलाओं का अपमान किया है। और फिर कह रहा हूं शुभेंदु, हाँ। बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स के राजस्थान के किसी व्यक्ति पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है। चलिए ठीक है। हमने नौजवानों को, महिलाओं को, किसानों को, उद्यमियों को, SC ST वर्ग को, SC के वर्ग को, OBC के वर्ग को हमने दिल खोल करके उनकी मदद करने की कोशिश की है। 10,000 होमगार्ड हम भर्ती करेंगे। हाँ। 2,000 RICF के जवानों को भर्ती करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए साइबर थाने बनाए जा रहे हैं। चौकियों को हम क्रमोन्नत कर रहे हैं। ये नारी की सुरक्षा के लिए अशोक गहलोत जो हमारे राजस्थान का जादूगर है, जो पिटारा खोला है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है। किसानों को अब दिन में बिजली मिलेगी। हाँ। किसानों को जैविक खाद, जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन देंगे। नहीं, दिन में तो हम बिजली लोग पहले भी मिलती थी, किसानों के ऋण अब माफ मुफ्त करने मिलेगी। के साथ साथ जो हमने किया है, हम उनको अब तक राजस्थान के कई किसानों को रात में बिजली मिलती थी। हाँ। जननायक ने कहा अब उनको रात में परेशानी नहीं होगी सिंचाई के लिए। हाँ। अब उनको दिन के अंदर बिजली देंगे। हाँ। 50 ठीक है। यूनिट तक के जो बिल आते हैं वो पूर्णतः चलिए, ये बड़े बदलाव के तरीके से 150 आपने जो यूनिट शुरुआत तक के की, और इस बार के अगर बजट किसी में के सबसे बिल खास आते हैं बात तो ये भी 3 रही है रुपए सब्सिडी कि इस बार जो है काट कृषि बजट अलग से, क्योंकि इसमें कृषि बजट की बड़ी चर्चा रही है और इसलिए हमने अपने इस पैनल के अंदर किसान नेता को भी शामिल किया। लेकिन जरा सबसे पहले मैं शंकर लाल अग्रवाल जी आपसे एक रिएक्शन भी इस पर लेना चाहता हूं। शंकर लाल जी, जादूगर के पिटारे से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं आर तिवारी साहब कि जादूगर के पिटारे से बहुत कुछ मिला है, विपक्ष को क्या लगता है कि जादूगर के पिटारे से जादुई पिटारा ये खुला है, तो उसमें विपक्ष को कुछ नजर आता है? लेकिन शुरुआत में चाहूंगा कि उस बयान को लेकर के जिस पर आर तिवारी साहब सवाल उठा रहे हैं, पुनिया साहब के बयान को लेकर के, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले इस पर आप रिस्पॉन्ड कर दें। ये नारी जाति का अपमान है शुभेंदु। राजस्थान ठीक की है, जरा नारी एक जाति बारी का जरा रिएक्शन तो अपमान ले है, लेते हैं। उनको बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो शंकर लाल जी, कांग्रेस जवाब उनके दीजिए सर। खिलाफ आंदोलन करेगी। ये इनका पता लग गया, रंग भेद की नीतियों को मानते हैं। देश के अंदर और राज्य के अंदर गोरी एक महिलाओं बारी का शंकर लाल भविष्य, जी को सुन काली लेते हैं महिलाओं का कोई सर। भविष्य तिवारी साहब, नहीं है तिवारी क्या? साहब सुनिए ना। कौन काली दुल्हन को पसंद करेगा? ठीक है, एक बारी जवाब सुन लेते हैं। शंकर लाल जी जवाब दीजिए सर। आपने बाद वाला जो सवाल किया सुधांशु जी, वो तो मेरे को समझ में आया नहीं, क्योंकि तिवारी साहब की आवाज़ इतनी तेज है हाँ। कि उसको माइक वाइक की शायद किसी की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने ये कहा कि भाई सतीश पूनिया जी ने जो बयान दिया है उसको माफी मांगनी चाहिए। हाँ। ये तो एक सिंबॉलिक बात है। सिंबॉलिक बात नहीं होती है शंकर लाल जी। काली दुल्हन तिवारी से जी, अर्थ क्या, आप बता दो। तिवारी जी, मैं आपके आपके घर में दुश्मन महिला गोरी है या काली है, ये बता दो। आपके घर में काली महिलाओं का कोई भविष्य नहीं है क्या? वो दुल्हन नहीं बन सकती है क्या? हम दुल्हन को बना नहीं सकते हैं क्या? काली महिलाओं के साथ में रंग भेद नीति जो अंग्रेज किया करते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता। शर्म आनी चाहिए इनको। तिवारी जी, अच्छा, मैं ठीक है, आपकी थोड़ा सा बिल्कुल आगे बोला, बढ़ते हैं। आपने आरोप हाँ। लगा दिया ना, आप उसका जवाब तो सुनो मेरे से। हाँ, शंकर आपने ये बार बार में रिपीट करोगे तो उससे क्या होने वाला है? आपने कह दी बात, मैंने आपके बात में बीच में बिल्कुल नहीं बोला। मेरी बात सुन दें ठीक से। ये जो पूनिया जी ने जो बयान दिया है, ये तो आप भी जानते हो, वो सिंबॉलिक बयान है। और जहां तक बताइए जहां सर, बताइए। तक हाँ। नारी का सम्मान और नारी का असम्मान की बात है, तो ये जो तंदूर में जो है दिल्ली अरे के उसकी सजा कांग्रेस ने ले ली, कितनी बार कहोगे आप? लेकिन आप महिलाओं की संस्कृति और महिलाओं का जो आप सम्मान करने वाले थे, आज आपकी पोल खुल गई। राजस्थान का शीर्ष नेता अगर काली महिला के नाम पर अगर ऐसी टिप्पणी करता तो शर्मनाक है। अच्छा तिवारी साहब जरा सुन लेते हैं एक बारी, जवाब तो ले ले। आपने सवाल किया, जरा एक बारी रिएक्ट तो करने दीजिए उनको। शंकर लाल जी जवाब तो सुनने देना। जवाब इतनी तेज बोल रहे हैं कि भाई वो जवाब भी मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। आप सवाल कर रहे हैं वो भी घबराइए नहीं। हाँ, नहीं घबराने की कोई बात ही नहीं है। हाँ। वो तो घबराने का क्या मतलब है? मुझे देखिए लगा पूनिया जी ने जो बात जाए। कही वो तो सिंबॉलिक है। हाँ। और जहां तक ये जो बात कर रहे हैं नारी का सम्मान, तो
तो मेनका गांधी जी को भी इन्होंने ही घर से निकाला था, इनकी नेता ने घर से निकाला था। और जो है तंदूर के अंदर जो है महिला का जो है को जलाया था, तो इन्हीं के पार्टी के नेताओं ने जलाया था। उसकी तो सजा इसलिए- ली है जिन्होंने जलाया था। कितनी बार आप लोग पुराने गड़े मुर्दे खोदोगे शंकरलाल जी? आप तो ये बताओ, सतीश पूनिया अच्छा जी ठीक ने है, थोड़ा सा आगे काली बढ़ते हैं। महिला अच्छा का एक मिनट सरकार तिवारी साहब, का एक मिनट जरा क्या सुनिए ना। क्यों ठीक है कहा? ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बजट को लेकर के पूरी डिबेट है और मुझे लगता है कि जनता भी ये समझना चाहेगी कि उनके लिए इस बार बजट में क्या खास है। ठीक है, हम उस बयान को लेकर के भी अलग से बात आपने शुरुआत में कर ही ली है, लेकिन मुझे लगता है अब वापस से बजट पर ही आना चाहिए। शंकरलाल अग्रवाल जी, अब ये बताइए कि बजट को लेकर के आपको क्या इसमें नजर आता है? जादूगर ये के तो पिटारे से तिवारी बहुत जी के कुछ ध्यान में निकला आया है। है। मैं पहली बार 3 कृषि चैनल बजट पे निकला जाके है, उनके बड़े-बड़े नेता पहली हैं, बार उन्होंने कृषि किसी बजट पे निकला है। मैं आरोप चाह रहा हूं लगाया कि सबसे पहले आप है। कृषि तो बजट को तिवारी- लेकर के अपनी बात रखिए। हाँ। हाँ देखिए, कृषि बजट की जहाँ तक बात है, जितनी बातें कृषि बजट के बारे में कही है, वो सारी जितनी अलग अलग घोषणाएं कृषि की करते हैं, उसको कंसोलिडेट करके पेश कर दिया है। और वो बजट उतना का उतना ही है। उस बजट में कोई बहुत बड़ा चेंजेस हुआ ऐसा नहीं है। कृषि बजट के बारे में तो ये उम्मीद थी कि भाई ये जो किसानों का कर्जे वाला मामला चल रहा है, इसको किसी तरह से सेटल करने के लिए बारे में कोई ना कोई बात होगी उसके बारे में, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करी। 2772 करोड़ रुपए का कर्जा है किसानों का, और ये कहा था कि भाई 1 से 10 की गिनती तक ही हम पूरा इसका माफ कर देंगे, लेकिन उसमें से केवल 900 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा माफ किया है। बाकी कर्जा आज की तारीख में किसानों को पड़ा है, और उनकी जो है क्या नाम पुड़की के नोटिस जा रहे हैं उनके पास में, और जमीनें नीलाम होने की स्थिति आ रही है। जो रोड़ा का जो एक्ट लाया था वो आता हूं तिवारी साहब। आपकी नेशनलाइज बैंक पे लागू नहीं होता, क्यों बाकी सारे जितने भी बैंक हैं वो नेशनलाइज बैंक है या प्राइवेट बैंक है। तो इसलिए ये किसानों के बारे में जितनी बातें कही है वो मूल रूप से बजट जो है किसानों के जो उम्मीद कर रहे थे लोग कि भाई ये किसान के कर्जे माफी के बारे में कोई बात आएगी, उसके बारे में कोई बात नहीं कही है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि ये बजट मैं इस रूप में देखता हूं कि ये 2 पार्ट में इस बजट को करना चाहिए। जितने भी किसानों के बारे में आपने पूछा, तो वो किसानों के बारे में जितनी घोषणाएं बजट में अलग अलग पॉइंट्स में करते हैं, तो उसको कंसोलिडेट करके एक जगह ले आए, और उसका बजट हमने काउंट कर लिया है। उतना का उतना ही बजट है, उसमें कोई कमी ज्यादा नहीं है, तो वो एक साथ कर दिया है उसमें। अब क्या है कि जो बजट के मैं 2 पार्ट में देखता हूं, एक पार्ट तो ये है कि जिसमें घोषणाएं करी हुई 5% इसमें कम कर देंगे, 2% इसमें कम कर देंगे, 10% स्टैंप ड्यूटी में छूट दे देंगे, 50 रुपए 50 यूनिट तक फ्री दे देंगे। ये यहां तक तो ठीक है, ये पार्ट ठीक है, बिल्कुल ये जनता के हित की बात है, मैं उससे नकारा नहीं करूंगा। लेकिन जो दूसरा पार्ट है जिसके अंदर ये कहा कि 1000 करोड़ आप तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के तो कुछ नेता कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ इसमें चुनाव की आड़ नजर आती है। बड़ी अच्छी बात है कि आपने स्वीकार किया है, लेकिन बीजेपी के ही कुछ नेता इसमें इस एंगल को भी जोड़ रहे हैं कि ये चुनावों को आधार बना करके घोषणा की गई है। मैं आपको ये बात कर रहा हूं, मैं तिवारी साहब आता हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं, वो तो अलग बात है। चुनाव को आधार बनाकर मैं ये बात कह रहा हूं आपको कि ये जो कुछ भी घोषणा हुई है वो तो चलो इसका नोटिफिकेशन निकल के इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा जो होगा है। लेकिन इसके अलावा जो घोषणाएं करी है ना, जो मान लो कि भाई इतने 1000 करोड़ रुपए का ये बनाएंगे, इतने 1000 करोड़ रुपए का बनाएगा, उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं आपके सामने कि 3,46,000 करोड़ का बजट पेश किया है। पिछली बार का 3,19,000 करोड़ रुपए का बजट था। वो 3,19,000 करोड़ में से 2,80,90,000 करोड़ रुपए के आसपास तो केवल तनख्वाह, पेंशन और हमारे ब्याज जो ऋण चल रहा है उसका ब्याज देने के लिए चाहिए हमको, वो पूरा हो जाता है। तो उसके बाद में डेवलपमेंट के लिए पैसा बचता नहीं है, और ब्याज जो है क्या ना, ब्याज के ऊपर फिर ऋण लेना पड़ता है। अब आप इस बार 3,46,000 करोड़ का बजट पेश किया है, वो बिल्कुल कम पड़ने वाला है, इसलिए कि 2004 से जितने भी कर्मचारियों को जो देंगे वो प्लस आपका ये जो है 7th पे कमीशन, और फिर नई भर्तियों की जहां तक बात है 19-20 में गहलोत साहब ने 74,594 लोगों को भर्ती करने की बात करी थी। 20-21 में 53,181 लोगों को भर्ती करने की बात करी थी, और 21-22 में 52,350 लोगों को भर्ती करने की बात करी थी। और अब की बार उन्होंने स्पेशली कहा है, जब हमने बार बार में मांग करी कि भाई ये इसके अतिरिक्त है क्या, तब स्पेशली उन्होंने कहा है कि 1 लाख युवकों को नई रोजगार दिया जाएगा, जो मेरी पिछली घोषणाओं के अतिरिक्त है। तो यानी कि 3 लाख के आसपास आपने घोषणा कर दी, लेकिन अभी तक युवकों को नौकरी चलिए ठीक है तिवारी जी रिस्पॉन्ड जल्दी से, उसके बाद में किसान नेता के पास लोगों को सरकार ने नौकरियां दी हैं। 1,35,000 पाइपलाइन में, और फिर 1 लाख नए रोजगार सृजित किए अशोक गहलोत ने। अच्छा ठीक है, नौकरियों को लेकर के मैं लोगों को रोजगार देने का वादा किया। अरे चुनावी बजट का चुनाव तो नवंबर-दिसंबर 2023 में होंगे। अभी तो पूरा समय ये लोग बेरोजगारों के साथ नहीं, बेरोजगारों के ऊपर चढ़कर के ये राजनीति करना चाहते हैं।
रीट के मामले में इन्होंने 50,000 लोगों को जयपुर की सड़कों पे बुलाया था, 5,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इनके पास में आए ही नहीं। ये बयानवीर नेताओं की पार्टी है। कृषि में 1 करोड़ रुपए देंगे गौशाला खोलने के लिए, लाखों लाखों पशुपालकों के लिए अशोक गहलोत ने कहा है। पहले वो 2 रुपए प्रति किलो अनुदान देते थे हर किलो दूध के ऊपर, उन्होंने 2 रुपए की जगह 5 रुपए का अनुदान देने का एक ऐतिहासिक फैसला किया है। ये सीधा सीधा किसानों को फायदा नहीं है तो किसको फायदा है बताए तो सही अग्रवाल साहब। ये 5 रुपए किलो का जो अनुदान हर किलो पे मिलेगा वो किसको मिलेगा? जो पशुपालक है। पशुपालक कौन है? जो किसान है। आप लोगों को कोई नजर नहीं ठीक है। आता, काली दुल्हन नजर आती है, हाँ। चुनावी बजट नजर आता है, नौजवानों को रोजगार अब जरा दे ठीक रहे है सर, आप नीट की किसानों की परीक्षा अगर बात है ना तो समय किसान को पर समझना और हो, सुनना भी बड़ा हम जरूरी जुलाई है। में दुलीचंद जी हमारे साथ लगातार किसान नेता हमारे साथ कार्यक्रम में है। दुलीचंद साहब, अब इस बजट के अंदर किसान नेताओं को और किसानों को क्या समझ में आ रहा है? कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जादूगर के पिटारे से बहुत कुछ निकला है, विपक्षी खेमा तो सवाल उठा रहा है। अब किसान इस पर क्या समझ रहे हैं? एक कृषि बजट पेश करने की मांग हम कर रहे थे। अभी जो है पहली बार राजस्थान में कृषि बजट को अभी लाया गया है, तो इसलिए जो है कम से कम शुरुआत तो हुई है। किसानों की तरफ से ये समझने की शुरुआत की है कि इस बजट ने हमारे लिए क्या दिया है। इस राजस्थान के अंदर 70-75 लोग खेती किसानी पर निर्भर हैं। जब 70% लोग, इससे अधिक लोग जो है खेती किसानी करते हैं और उस पर जीविका अर्जित करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो बजट होगा उस बजट में 70% उसके जनसंख्या के अनुपात में जो है उस पर खर्च किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि एक शुरुआत बहुत अच्छी है, उसके लिए तो धन्यवाद है। लेकिन जिस शुरुआत जो की गई है, मैं 2 बातें इसमें कहना चाहता हूँ। एक बात तो ये कहना चाहता हूँ, इसमें कई मिशन के तौर पर जो है कई योजनाओं को इसमें इंगित किया गया है कि अब ये मिशन लाएगी, चाहे ऑर्गेनिक खेती का मिशन हो, चाहे पशु संरक्षण का हो, चाहे और दूसरे सवाल। इन सारे सवालों के लिए निश्चित तौर पर एक डायरेक्शन है कि हम ये करना चाहते हैं, हमारा इरादा है। इरादे की बात करना एक बात है, लेकिन असलियत जो मैं कहना चाहता हूँ किसानों की तरफ से कि हम किसान क्या चाहते थे। हम किसान ये अपेक्षा कर रहे थे कि इस बजट में किसानों के जो प्राइस संकट है, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है, उन मुद्दों को जो है इस किसान बजट कृषि बजट में एड्रेस किया जाएगा। हम सबसे पहला सवाल ये मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इस बजट में क्या किया गया है। सबसे पहला सवाल जो है, ये अशोक गहलोत जी थे जिन्होंने यहाँ पर 100 रुपए और 150 रुपए बोनस की शुरुआत की। बाद में उसको वापस ले लिया गया। कई राज्यों में जब बोनस के बजाय प्रोत्साहन योजना या जो है आपके तेलंगाना जैसी जगहों पर हर किसान को हेक्टेयर के मुताबिक बीघा के हिसाब से उनको अलग से सब्सिडी दी जाती है, ताकि किसान जो है अपनी खेती की जो लागत लगातार बढ़ रही है सब्सिडियां घटित कम होने की वजह से उसको एड्रेस कर सके। ठीक है, लेकिन किसान नेता इसलिए ये कह रहे हैं ना, बिल्कुल दुलीचंद जी बहुत वाजिब सवाल है, मैं इस सवाल का जरा जवाब लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे ना, बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये कि किसानों को लेकर के जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं, असल मायने में किसानों को फायदा क्या मिला है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि बजट में बहुत सारी बड़ी बातें की गई हैं। न सिर्फ किसानों को इसमें शामिल किया गया बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े परिवर्तन करने के लिए अब जिस तरीके से चिरंजीवी योजना का जो लिमिट थी 5 लाख थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर के 10 लाख कर दिया गया। लेकिन विपक्षी खेमा तो यह सवाल उठा रहा है कि 10 लाख करने से कुछ नहीं होगा, चिरंजीवी योजना का फायदा सरकारी अस्पतालों में लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सवाल बड़ा वाजिब है। जरा इसी सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन तिवारी साहब, क्योंकि किसान नेता दुलीचंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उन्होंने बड़ा वाजिब सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि आपने जितने परिवर्तन किए, जितना आपने बड़े कदम उठाने की बात कही है, बड़े ठीक है, सिर माथे आपकी बात, लेकिन आप ये तो बता दीजिए कि आमदनी बढ़ाएंगे कैसे, इस पर फोकस है। और आपने अभी तक जो काम किया है उसके मुताबिक किसानों की आय कितनी बढ़ पाई है। देखो शुभेंदु, मैं दूलीचंद जी का सम्मान कर रहा हूं। किसान बेटे हैं, अन्नदाता हैं। ये वादा नरेंद्र मोदी का वादा नहीं है।
वादा तो किया था नरेंद्र मोदी ने, देश के अंदर किसानों की आय दुगनी कर देंगे। 2022 लग रहा है, दुगने की जगह आधी आय हो गई। किसानों पर बुलडोजर चढ़ाया जा रहा है, गाड़ियां चढ़ा करके किसानों को मारा जा रहा है। राजस्थान का जादूगर जननायक अशोक गहलोत ने तो किसानों की जैविक खेती के लिए आज देश में और विदेशों में जैविक खेती से जो उत्पन्न है उत्पाद, उनकी डिमांड बढ़ रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने प्रावधान रखा है बजट में। हमने उद्यान विकसित करने के लिए प्रावधान रखा है। और दूली चंद जी, किसान गाय पालता है, किसान भैंस पालता है, हर दूध पर 1 लीटर पर जो 2 रुपए का अनुदान दे रही थी सरकार, हमने 5 रुपए करके किसान की आय नहीं बढ़ाई तो किसकी आय बढ़ाई है? किसानों को 5 लाख किसानों को ऋण वितरण किया जाएगा 80 करोड़ का। किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी। किसानों को सूक्ष्म स्प्रिंकलर योजना से पानी से हम लोन देंगे ताकि किसान कम पानी में ज्यादा उपज पैदा कर सकते। इन सब से किसान की आय बढ़ेगी। दूली चंद जी, ये हमने चुनावी वादा नहीं किया है। धरातल पर जननायक अशोक गहलोत ने जादू का पिटारा खोला है, क्योंकि हमारा अन्नदाता किसान है। और आपने अगर केंद्र सरकार का जिक्र किया, नरेंद्र मोदी को इसमें घसीट ही लिया है। मैं इसमें इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार ने तो एक डेडलाइन देकर के, तय समय देकर के बताया था कि 2022 हमारा लक्ष्य है, जब तक हम किसानों की आय को दोगुनी करेंगे। राजस्थान की सरकार भी क्या सोच रही है कि कब तक किसानों की आय बढ़ पाएगी या दोगुनी कर पाएंगे? अकेले जिम्मा केंद्र का या प्रदेश का भी है? सवाल है, अन्नदाता को लाभ मिलना चाहिए। जैविक खादी, अगर जैविक उत्पादन अगर हमारा किसान करेगा तो जो गेहूं 20-22 रुपए किलो मिलता बिकता है, उसके दाम बढ़ेंगे। जो का बाजरे का जो विश्व के अंदर डिमांड है विदेशों में, उसका उत्पादन बढ़ेगा तो प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट लगाने के लिए हमने लोन देने का वादा किया। किसानों की आर्थिक स्थितियां सुधरे, हमने कोई डेडलाइन नहीं दी है, लेकिन आने वाले चुनाव तक किसान राजस्थान का खुशहाल बने। सर, ये तो आपको भी मालूम है ना कि प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए कोई किसान है ना, आम किसान, वो तो कम से कम ऐसा कदम नहीं उठा सकता। इसका फायदा उठाते हैं व्यापारी। देखो, किसान भी पढ़ा लिखा है। हाँ। किसान का बेटा जवान है जो सीमा के ऊपर देश की रक्षा कर रहा है। किसान का बेटा इंजीनियर है, किसान का बेटा डॉक्टर है, किसान का बेटा शिक्षक है। आर्थिक रूप से कमजोर भी है सर। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है किसान की, वो आर्थिक रूप से कमजोर भी है, इसी वजह से पीछे रह जाता है थोड़ा सा। उनको राजस्थान की सरकार लाभ देगी। हाँ। कलेक्टर के अधीन किया जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम समिति के हमारे जो उपाध्यक्ष बने किसान नेता डॉक्टर चंद्रभान है, वो सारी बातों पर निगरानी करेंगे। किसान को खुशहाल बनाना कांग्रेस के जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक वादा है, हम पूरा करेंगे। शुभेंदु, ठीक है, दुलीचंद जी को जोड़ रहा हूं। दुलीचंद जी, जरा जल्दी से रिएक्ट कीजिए। क्या वाकई में, क्योंकि बड़ी चीजें और बड़े बातें तो बताई हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, लेकिन आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? वो तो कह रहे हैं ना कि किसानों के लिए तो किया है, चाहे तकनीकी रूप से किसानों को सक्षम बनाने की बात हो या आर्थिक रूप से मजबूती देने की। मैं यही कह रहा था कि इसमें बजट में विजन की बात की गई है, एक्शन की बात नहीं है। हाँ। आप तारवाड़े की बात करते हैं, आप बताइए पिछले 3 साल में कितने किसानों को तारबाड़ा करके और उसकी फसल को बचाने का काम किया गया। आप बताइए, जो है आपका माइक्रो इरिगेशन, आप ड्रिप योजना है, तो जो है आपके रिजल्ट क्या रहे हैं, आपका एक्शन क्या है? आपने जो है गौशालाएं खोलने के लिए पंचायत में गौशाला खोलने की बात की थी। आप बताइए कितने गाँवों में, कितने पंचायतों में गौशालाएं खोली गई है। आप बताइए जो है किस तरह से जो है जो दूध उत्पादक है, उनके जो दूध पैदा करने की जो लागत है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। कौन फायदा उठा रहा है? मिडिलमैन फायदा उठा रहा है। किसान को क्या मिलता है? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बताइए कि जो है किसानों का जो कर्ज की वजह से जो किसानों की जमीनों को कुर्क किया जा रहा है, आपने इस बजट में क्यों नहीं ये घोषणा किया है कि हम किसी भी तरह से कर्ज के आधार पर जो है किसी भी किसान की जमीन को कुर्क नहीं होने देंगे। आपने वादा किया था कर्ज माफी का कि जो है कमर्शियल बैंकों के भी हम कर्ज माफी के लिए बात करेंगे। आपके जो है केंद्र सरकार से आप जो है बात कर रहे हैं कि जो है हम किसानों की आमदनी जो है बढ़ाने का बात करेंगे, लेकिन आज पूरे देश में सबसे ज्यादा डीजल पर टैक्स लगाया जाता है। आज पंजाब हरियाणा से हमारा सबसे ज्यादा महंगा हमारे यहाँ पर डीजल है, जिसका किसान भरपाई कर रहा है।
तो कैसे जो है किस तरह से आपने लगातार अरे आप इसके लिए लगातार मोदी जी आप को बढ़ाते ठहराते चले जा हो, रहे हो। जिम्मेदारियां तो कांग्रेस किसान को कैसे ठहराते खेती हो। करेगा? आपने आप कांग्रेस के शासन में 70 रुपए का लीटर पेट्रोल था, अरे आपका 1840 रुपए की मक्का डीजल था। बाजार में जो है 1100-1200 रुपए में बिक रही है। आपने क्या जो है उसको सपोर्ट के लिए क्या मैदान में राज्य सरकार उतरी है क्या? उसके तमाम लिए चीजों में हमने मिशन के खाद्य तौर पर आप प्रसंस्करण सही यूनिट बात है, लगाने की मैं घोषणा कह रहा हूं, की है। पहला दूली बजट है, चंद जी, प्रति बजट है, आप हमें लोग कम से कम किसानों 4 के से 6 हितैषी महीने हो तो या बस कांग्रेस के केवल और अब केवल तो विरोध जो के आता नाम है पर हमारी आप की वो किसान पूरी की नहीं नेतागिरी होती है। कर रहे हो। रिलीफ देने की बातें, कुछ मल्लम लगाने की बातें आपने की है, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारे किसान आघात है, घायल हैं, उन किसानों को राहत देने के लिए जो काम किया अच्छा, ठीक है। जाना था, वो काम आपने नहीं किया। ठीक है, ठीक है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे तिवाड़ी साहब? जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए, उसके बाद मैं शंकर लाल जी के पास आता हूं। मैं कह रहा हूं दूली चंद जी, राजस्थान के किसान हैं आप। राजस्थान में सरकार तो जननायक अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार है, लेकिन हमारे राजस्थान के 25 बयानवीर सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। पूरा देश जानता, आम आदमी पढ़ा लिखा जानता, राष्ट्रीयकृत बैंकों का पैसा राजस्थान सरकार माफ नहीं कर सकती। हमने किसानों की जमीन को कुर्क होने से बचाने के लिए राजस्थान की विधानसभा में हम विधेयक लेकर के आए, राज्यपाल के माध्यम से आपने उसको रुकवाया। और जननायक अशोक गहलोत ने कहा 10% हम देंगे, ये बैठ करके चलिए, सेटलमेंट ठीक करें। है। 25 सांसद सीतारमण जी के सामने जाकर के पुरजोर मांग क्यों नहीं करते? हाँ। देश के प्रधानमंत्री जी के सामने जाकर के मांग क्यों नहीं करते? ठीक है। वोट लेगा राजस्थान के किसान से, लेकिन राजस्थान के किसान की ठीक है, किसानों को लेकर के भी बात है। ठीक है, और भी कई बड़े विषय हैं जो कि इस बजट के अंदर जिनको शामिल किया गया। कभी भारत सरकार से डिमांड ठीक है सर, ठीक है, मैं जरा शंकर लाल जी को भी जरा जोड़ लेता हूं। शंकर लाल जी, नौकरियों को लेकर के इससे पहले भी चर्चा हो रही थी, 1 लाख नई नौकरी देने की बात भी की जा रही है। ये कहा जा रहा है 1 लाख भर्तियां की जाएंगी। आपको लग रहा है कि इससे पहले भी सरकार के द्वारा वादा किया गया, दावा भी किया गया है कि हम अपने उसी रास्ते पर चल रहे हैं? आपको लग रहा है कि आगे भी ऐसा पूरा होगा, या सिर्फ आपको लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कह रहे थे कि ये तो साहब ये चुनावी बजट नजर आता है, इसमें तो चुनावों को लेकर के बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं? शंकर लाल जी, देखिए सुनंद जी, ये जितनी भी घोषणाएं हैं उसके बारे में मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि ये घोषणाएं जब तक सरकार कर्जा नहीं लेगी तब तक इसको पूरा नहीं कर सकती किसी भी सूरत में, और या फिर बजट को कम ज़्यादा करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो मेरा तो एक ही कहना है इस बजट के बारे में कि ऋण यदा जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृत पीवे, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण ले और घी पियो। ये सरकार की, राज्य सरकार की नीति है, और उसके अंदर कितने लोगों को उसको अकोमोडेट कर पाएंगे, कितने लोगों को नहीं कर पाएंगे, ये मालूम नहीं है। दूसरा, ये किसानों के ऋण के बारे में बात कर रहे थे तिवाड़ी जी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि किसानों का ऋण 9,000 करोड़ रुपया आज की तारीख में नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंकों का मिलाकर के है। उसमें से 3300 करोड़ रुपया SBI का है और 2,000 करोड़ रुपया PNB का है। इन दोनों बैंकों ने अक्टूबर में मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करके ये कहा था कि हमें आप 10% पैसा जमा करा दें, हम पूरा का पूरा ये माफ कर देंगे। 3300 का 3 और 2 5,000 करोड़ रुपया, तो 500 करोड़ रुपया जमा हो जाए तो ये हमारा काम पूरा हो जाएगा, हम उसको ऋण माफी का वो दे देंगे। और ये 31 दिसंबर से पहले होना चाहिए। सरकार मीटिंग करके उसके बाद में भूल गई, उसको मीटिंग किया नहीं, दिसंबर की डेडलाइन चली गई। उसके बाद आप मध्यस्थ बन जाओ। हम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहते हैं 10% अपना हिस्सा जमा करा देंगे, आप दिल्ली से आदेश करवा लो। मैं वादा करता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, प्रवक्ता के रूप में, 10% हिस्सा राजस्थान की कांग्रेस सरकार देने को तैयार है। राष्ट्रीयकृत बैंक इसको माफ कर दे। राजस्थान की जननायक अशोक गहलोत की सरकार लगातार 3 साल से केंद्र के सामने निवेदन करती है, अरे 10% का NPA हमसे ले लो, NPA इनको माफ करो। लेकिन आप तो मोदी के सारे जो मित्र हैं, अडानी अंबानी का, अच्छा तिवाड़ी साहब, लेकिन बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है? ये बात क्यों नहीं बन पा रही है? जब आप पैसा देने को भी तैयार हैं तो फिर बात क्यों नहीं बन रही है? फिर मैं तो शंकर लाल जी को कह रहा हूं मध्यस्थ बन जाओ ना, शुभेंदु। हाँ,
तिवारी जी बीच में बोलने का शंकरलाल मेरा जी। स्वभाव नहीं है, इसलिए आप जो भी बोलना चाहें अच्छा बोल ठीक सकते है हैं। मेरी बात शंकरलाल जी, कहने दो ना अच्छा आप। मीडिएटर के उसके तौर बाद पर में काम जो कर करना लेंगे चाहे क्या? कर लें आप, उसमें क्या दिक्कत है? जनता क्योंकि राजस्थान की है ना, और राजस्थान की जनता के लिए इतना तो बनता है। नहीं नहीं, कोई मीडिएटर की बात ही नहीं है उसके अंदर। हाँ। भाई मीडिएटर की कहाँ जरूरत है? उन्होंने चिट्ठी लिख करके दी है एसबीआई ने, उन्होंने कहा 31 दिसंबर तक आप पैसा जमा करा दिए। दिसंबर की डेडलाइन निकल गई है, अब बैंक उससे बंधा हुआ कांग्रेस नहीं पार्टी है। के प्रवक्ता अब कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि जी हम उसको तो देने चिट्ठी के लिए लिख रहे हैं तैयार हैं केंद्र पैसा। सरकार को कि भाई आप हमारा ये कर्जा माफ करा दे। हाँ। नहीं नहीं, वो तो 31 दिसंबर की डेडलाइन थी उसके वो अंदर। चिट्ठी उसके तो बाद में बताओ। अब चिट्ठी लिखी जो है तो चिट्ठी दोबारा का आप वाकया बता रहे हो, वो चिट्ठी बता दो जो 31 दिसंबर का डेडलाइन थी। चिट्ठी अरे तो- राजस्थान की सरकार पिछले 1 साल से निवेदन कर रही है केंद्र की सरकार से, वित्त मंत्रालय से। हम 25 सांसदों से निवेदन कर रहे हैं, दिल्ली में जाकर के राजस्थान की पैरवी करो, किसानों का कर्जा राष्ट्रीयकृत बैंकों का माफ कराओ। अच्छा ठीक है शंकरलाल जी, जिस वक्त राहुल गांधी जी ने यह घोषणा करी थी कि 1 से 10 तारीख तक कर्जा माफ करवा दूंगा, तो फिर उसमें यह भी कर्जा माफ होना चाहिए था। राजस्थान की सरकार ने अपने बूते का कर्जा माफ कर तो दिया। ये बोलना केंद्र चाहिए था ना, सरकार। ये बोलना चाहिए था ना कि भाई हमारा 900 करोड़ का है वो हम माफ कर देंगे ये सब और बाकी जानते हैं। केंद्र करेगा। मैं मेरे घर का ऋण माफ मतलब कर सकता केंद्र हूं, सरकार की पड़ोस का ऋण कैसे माफ कर सकता हूं? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी राहुल गांधी ने ले ली कि अरे तुरंत माफ कर केंद्र देंगे। सरकार भी राजस्थान के किसानों के माध्यम से नहीं बनी क्या शंकरलाल ना जी, बनी है। तो क्यों नहीं बनी है? राजस्थान के किसानों के लिए आप पहल कर दो, लेकिन आप बड़े भाई बन जाओ। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो घोषणा करी अरे थी 10 राहुल दिन के अंदर, गांधी जी ने कोई अन्याय कर दिया है क्या? हमने सारे सहकारी बैंकों का पैसा माफ तो ये किया बोलना नहीं चाहिए था ना कि शंकरलाल हमारा तो 900 करोड़ रुपए कर्जा है ना, वही माफ करेंगे, जी। बाकी अरे नहीं तो आप करेंगे। बड़े भाई बनकर क्या माफ करवा दो, पहल तो करो। नहीं यही तो राजनीति है ना सर, यही तो राजनीति है, और राजनीति के चलते ही तो ये सब नहीं हो पा रहा ना। खैर तो ठीक है, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ इसमें जरा जल्दी से, मैं क्योंकि हम हेल्थ सेक्टर को लेकर के भी बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा शंकरलाल जी के कोरोना संक्रमण का दौर रहा, देश के अलग अलग हिस्से और राजस्थान भी इससे प्रभावित रहा है। लेकिन आपको लगता है कि बुनियादी चीज़ें खास करके स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर के जो कमियां हमने देखी थी, उन चीज़ों में सुधार के लिए उतना बजट में काम किया गया है जितना होना चाहिए? नहीं देखिए, इसमें दो बातें मैं कहना चाहूंगा आपको। मतलब तिवारी जी बीच में नहीं बोले, मैं दो बातें कहना चाहूंगा इसके अंदर। एक तो क्या है कि जिस तरह की महामारी आई पूरे देश भर में, राजस्थान नहीं पूरे देश भर में, उस तरह का हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं। तो इसके कारण से जो भी महामारी आई उसके अंदर चाहे आप किसी को दोष दे दें, हम यहाँ अपन गहलोत साहब को दोष दे सकते हैं, वहाँ केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को दोष दे सकते हैं, किसी और को दोष दे सकते हैं, पर एक्चुअली हमारा जो है स्वास्थ्य का जो सारा ढांचा है वो इस बीमारी को झेलने के लिए तैयार नहीं था पूरे देश भर में। मतलब इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि उन्होंने कहा भी 5 लाख रुपए चिराई योजना का हम 10 लाख रुपए कर दिया है और 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। तो उस 5 लाख की सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो उसका इलाज हो ही नहीं रहा है, और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मेरे पास में, मैं आपको भी भेज दूंगा, उस पर फोटो लगी मैंने खींच करके, कभी उन्होंने हमारे यहाँ पर चिराई योजना के कार्ड स्वीकार नहीं किए जाते हैं। जब मैंने उनसे पूछा भाई क्यों नहीं स्वीकार किए जाते हैं, तो उन्होंने कहा साहब सरकार के यहाँ से पैसा ही नहीं आता, हम क्या करें, पैसा आता नहीं, हम भी 1 2 3 4 5 कर चक्कर काट के थक जाते हैं, पैसा ही पूरा नहीं मिल रहा है, उसमें से कट कर देते हैं। तथ्य के आधार पर बोल रहे हैं ना सर आप? इलाज करने में सक्षम नहीं है, तो 5 लाख रुपए का चाहे आप 10 लाख रुपए कर दें, ये बहुत है, ये तथ्य के आधार पर बोल रहे हैं ना आप? चाहे आप 5 लाख रुपए का 10 खुला लाख मंच कर दें, है। ये अच्छी बात है, लेकिन है तथ्य के आधार पर होना चाहिए। आप हाँ, कह रहे हैं कि तो अस्पतालों 5 के लाख का अंदर 10 लाख कर दें, हाँ। लेकिन उसकी व्यवस्था, ठीक है, उसकी व्यवस्था बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। हाँ ठीक है। अब जरा तिवारी साहब को उसकी जरा इसमें व्यवस्था जोड़ लेता बिल्कुल ठीक हूँ, होनी तिवारी चाहिए। तिवारी कोरोना साहब को काल जोड़ में लेता हूँ भी जरा, ये बड़ा इस बड़ा चिरायु वाजिब सवाल योजना के कार्ड है। का अब लाभ नहीं मिला लोगों को। चिरंजीवी योजना जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये सवाल उठाते हैं तिवारी साहब कि ये जो आयुष्मान भारत योजना है ना, उसको आपने प्रदेश में लाकर के एक तो उसका नाम बदल दिया, अब उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि 5 लाख की जगह उसमें 10 लाख का आप इलाज देंगे मुफ्त में। तो सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल का तो उदाहरण भी देकर के बता रहे हैं अग्रवाल साहब, कह रहे हैं कि इलाज तो हो नहीं रहा है। देखो शुभेंदु, विरोध के नाम पर विरोध अच्छा नहीं है। पहली बार राजस्थान के जननायक ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू करी, और हर नई योजना लागू करने में तकलीफें आती है। तकलीफें उनको आती है जो व्यावसायिक स्तर पे हॉस्पिटल चला रहे हैं। चिरंजीवी योजना तो पहले से लागू है। किसी भी हॉस्पिटल में अगर ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत अगर बीमार का इलाज नहीं हुआ, तो मैं कह रहा हूं आप जो सजा दे पाने को तैयार हो। ये केवल बयानवीर नेता है शंकरलाल जी, और पार्टी के रटे रटाए बयान दे रहे हैं। निजी अस्पतालों की शिकायतें आई है, और अब की बार तो मुख्यमंत्री ने 5 लाख की जगह 10 लाख का बजट कर दिया।
और सर, उस परिवार के एक चीज तो प्रत्येक बताइए ना, सदस्य 5 को से जो 10 करने का क्या योजना फायदा से जुड़ा हुआ जब है, वहां पर अस्पताल उसका मना 5 कर लाख का देते बीमा हैं कवर कि किया सरकार है। से तो पैसा मिलता नहीं है, कलेक्टर को तो नोडल इलाज कैसे हम अधिकारी करेंगे? बनाया शुभेंदु। हाँ। शुभेंदु उसमें हमने कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया है। अब अगर कलेक्टर के पास भी शिकायत होगी कि ये अमुक हॉस्पिटल चिरंजीवी योजना के अंतर्गत इलाज नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से उस हॉस्पिटल की मान्यता रद्द होगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं। नई योजना को धरातल पे आने में कठिनाइयां होती है, पेशेवर हॉस्पिटल वाले इसको फेल करना चाहते हैं, हाँ। लेकिन मन पक्का है जननायक अशोक गहलोत का, ठीक है कांग्रेस की शंकरलाल सरकार जी, को। आप जिस आम अस्पताल के आदमी बारे में को बता 10 रहे हैं लाख रुपए ना, तक बता का दीजिए सर, कैशलेस एक्शन इलाज होने की बात कर रहे हैं सर। मिलेगा। तिवाड़ी साहब कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई प्राइवेट ये अस्पताल योजना मनमानी तो पहले करता से है तो एक्शन लागू लिया है, जाएगा उनके इसकी तो खिलाफ। लिमिट बढ़ाई है। हाँ। तो योजना में तो कोई परिवर्तन थोड़ी किया है, वो तो वैसी की वैसी है। उनकी मान्यता रद्द होगी शुभेंदु, हाँ। हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द होगा। अभी इतनी तक कड़ी बात कर रहा हूं मैं। अभी तक कितनी लोगों की मान्यता रद्द करी है आपने, ये बता दें। चलो अरे खत्म करें। इस बजट में हमने कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया। कलेक्टर के शंकरलाल यहीं जी। बिल ही कलेक्टर के यहीं जाते हैं, वहीं रुकते हैं बिल, इसलिए किसकी बात कर रहे हो आप? मॉनिटरिंग करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, नई योजना को लागू करने में कुछ लोग जो समाज के दुश्मन है, उन योजनाओं को धरातल ठीक है। पर लाने में रोड ठीक है, अब चाहते मैं हैं। दुलीचंद जी को भी लेकिन जरा अब की जल्दी से बार जोड़ ये लेता हूं, समय हर्डल थोड़ा सा नहीं कम है। चलेगा। दुलीचंद जी जनता देखिए, को लाभ मिलेगा। बतौर एक किसान नेता होने के तौर पर और प्रदेश का वासी होने के तौर पर, देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं का जो इस्तेमाल है ना, वो तो सभी लोग करते हैं। तो दुलीचंद जी, इसका इस्तेमाल तो आपने भी, या वैसे तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसी चीजें होती हैं, 5 से 10 कर दिया गया, तो उससे एक सुरक्षा का जो चक्र है वो और भी ज्यादा मजबूत होता है। देखिए, इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि 5 लाख से 10 लाख करते हैं तो सुरक्षा तंत्र मजबूत होता है, सुरक्षा चक्र मजबूत होता है। लेकिन असली सवाल क्या है, हम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, वो अपने गांव से जो है, आज आदिवासी इलाके में देख लीजिए, आप शेड्यूल कास्ट के लोग देख लीजिए, दलित समुदाय के गरीब तबके के लोग देख लीजिएगा, वो अपने गांव से आता है तो वो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आता है, तो वहां पर जो है डॉक्टर नहीं मिलता। आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तक जो है, चौकी तक जो है, आपके उपखंड स्तर पर है, तहसील स्तर पर है, वहां पर सोनोग्राफी तक की मशीनें वहां पर उपलब्ध नहीं है। तो ऑपरेशन थिएटर्स होते हुए भी वहाँ ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा इन चीजों में उलझने के बजाय इस सरकार को चाहिए था कि ठीक है, अभी भी कुछ हद तक बुनियादी चीजों में सुधार लाने की जरूरत है, जिसका जिक्र जो है दुलीचंद जी कर रहे हैं। माफी के साथ रुक रहा हूं सर, समय थोड़ा सा कम है, जाहिर तौर पर बड़ा वाजिब सवाल है, लेकिन इस बजट के दौरान कई बड़ी चीजें हैं जो कि नजीर के तौर पर भी पेश हुई हैं। जैसा कि इसमें कृषि बजट का जिक्र किया गया है, किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीदें भी थी और बहुत सारी उम्मीदें इसमें पूरी हुई हैं, लेकिन विपक्षी खेमे के कुछ सवाल भी हैं जो कि लगातार विपक्ष उठा भी रहा है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन इस बजट को लेकर के ये बड़ी बहस और इस बड़े बजट को लेकर के ये कहा जा रहा था कि जादूगर का पिटारा है, और जादूगर का पिटारा जब खुला तो उसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ निकला है। आपके लिए क्या निकला है वो आपने इस पेशकश में देखा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।